सारे क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड में कैसे बना पाते हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इसको देखेंगे कि शॉर्ट मेथड में हम कैसे डील कर पाते हैं, शॉर्ट से शॉर्ट तरीका में कैसे डील कर पाते हैं। तो आइए समझते हैं और बेसिक से समझेंगे कि शॉर्ट मेथड में कैसे इसको बना पाएंगे। तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट रहेगा और क्वेश्चन बहुत फास्ट बनेंगे। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। कहता है एक व्यापारी को एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। कहता है कि एक व्यापारी है, उसको वस्तु बेचने पर 10% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है 15 रुपया है, वस्तु का क्रय मूल्य 15 रुपया है। तो कहता है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 10% की हानि हुई, सबसे पहले क्या करें, 10% को आप फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। तो 10% को फ्रैक्शन में आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/10, 1/10 हो जाएंगे। तो 10% को जो ही फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो नीचे वाला आपका क्रय मूल्य होता है, नीचे वाला क्रय मूल्य होगा, हानि 1 की होगी तो सामान आप कितना में बेचिएगा, सामान आप 9 में बेचिएगा, सामान आप 9 में बेचेंगे। इसका मतलब क्या है, क्रय मूल्य आपका कितना है 10 है और सामान आप कितना में बेच रहे हैं, सामान आप 9 रुपया में बेच रहे हैं। हम कहते हैं सामान का क्रय मूल्य 10 है, पर क्वेश्चन में दे रखा है सामान का क्रय मूल्य 10 है, क्वेश्चन में दे रखा है सामान का क्रय मूल्य 15 रुपया है, तो सामान का क्रय मूल्य क्या है 15 रुपया है। 10 यूनिट की वैल्यू 15 हो गई तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 1.5। तो कहता है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस निकालना है तो 1 यूनिट की वैल्यू 1.5 है, इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ रहा है 13.50। ये आपका क्वेश्चन हो गया, आंसर सोल्यूशन हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड समझते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को कैसे बनाएं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देख रहे हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को कैसे डील करते हैं। कहता है एक व्यक्ति एक आदमी एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। देखिए 20% हानि लिखा है, तो सबसे पहले आप करिए 20% को आप फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। 20% को तोड़िएगा फ्रैक्शन में तो होगा 1/5, तो 1/5 होगा। कहता है कि फ्रैक्शन का जो नीचे वाला भाग होता है वो क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य कितना है 5 है, क्रय मूल्य 5 है, हानि कितनी की हुई 1 की हुई। तो सामान आप कितना में बेचिएगा, सामान आपका 9 रुपया में बिकेगा, सॉरी 4 रुपया में बिकेगा। 5 में खरीदें, 1 की हानि हुई, सामान कितना में बेचे 4 रुपया में बेचे। तो आपका क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, क्रय मूल्य 5 है और सामान को आप कितना में बेच रहे हैं, सामान को आप 4 रुपया में बेच रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सामान का क्रय मूल्य रियल डाटा दे रखा है 500, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपकी दे रखी है 500, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 500/5 यानी 100। तो कहता है सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 400। तो आपके आंसर क्या हो रहे हैं 400, आपका आंसर आ रहा है। आइए ये क्वेश्चन आप रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमको कैसे बना पाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो सामान को आप 72 रुपया में बेचते हैं तो 10% की हानि हुई। सबसे पहले करिए 10% को आप फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। 10% की वैल्यू क्या होगी 1/10, 10% की वैल्यू क्या होगी 1/10 होगी। तो सामान आप खरीदे कितना में है, तो खरीदे कितना में है 10 में खरीदे हैं, 1 की हानि होगी तो सामान आप कितना में बेचिएगा 9 में बेच रहे हैं, सामान कितना में बेच रहे हैं 9 में। तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस 10 है, सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस 9 है। तो हम कहते हैं सेलिंग प्राइस 9 है मगर दे रखा है सेलिंग प्राइस कितना 72। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो गई तो कहता है आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 रुपया है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस आप देखिए कितने हो जाएंगे 80 रुपया। कॉस्ट प्राइस क्या होंगे 80 रुपया हो जाएगा। कहता है कि कॉस्ट प्राइस आपका हो गया 80 रुपया और 80 रुपया हो गया। आप कहते हैं 5% लाभ पर इसको बेचेंगे, तो 5% लाभ लेके बेचेंगे तो 80 का 5% लाभ लेंगे। यहाँ देखिए 80 का 5% अगर लाभ लीजिएगा तो कितने हो जाएंगे, ये 20 हो गया और इससे काटिए क्या हो गया 4। तो कितना का लाभ लेके बेचेंगे, 80 में खरीदे थे 5% लाभ लेंगे यानी 4 का लाभ लेंगे, तो बेचेंगे कितना में 84 रुपया में बेचेंगे। तो आपका क्या हो गया, आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा 84 रुपया हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा 84 रुपया। तो आइए क्वेश्चन नंबर आप समझते हैं अगले क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ये रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी में पूछा गया था, एमटीएस में ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए क्वेश्चन को डील करते हैं। कहता है इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट तरीका से भी डील कर सकते हैं। शॉर्ट तरीका से कैसे डील करेंगे, तो देखिए बहुत 3-4 सेकंड लगेंगे, शॉर्ट में आप डील कर सकते हैं। कहता है ए बी का रेशियो, देखिएगा ए बी का रेशियो क्या दे रखा है, ए बी का रेशियो 2:3 दे रखा है। ए बी का रेशियो 2:3 दे रखा है, तो हम ऑप्शन में देख लेंगे कि ए बी का रेशियो कौन सा ऑप्शन जिसमें ए बी का रेशियो 2:3 दे रखा है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका अनुपात ए बी का 2:3 है। तो देखिएगा डी नंबर ऑप्शन, देखिए ये ए है आपका, ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। तो ए बी का रेशियो यहाँ पे क्या है, 2:4 है, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे, ये ऑप्शन नहीं होंगे इसलिए क्योंकि ए बी का रेशियो क्या दे रखा है, ए बी का रेशियो 2:3 दे रखा है और यहाँ पे ए बी का रेशियो 2:4 आता है, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। ये ऑप्शन हो सकते हैं, ए बी का रेशियो क्या है 2:3, अगर काटिएगा ये दोनों को तो क्या हो जाएंगे 2:3, तो ये आंसर हो सकते हैं, अभी हुए नहीं है, ये आंसर हो सकते हैं। क्या ये रेशियो 2:3 है, नहीं है, 2:3 नहीं है। क्या ये अनुपात 2:3 है, तो चेक कर लेते हैं 2:3 है कि नहीं है। 4 से काट, 4 दूनी 8 है, 4 तिया 12। ये भी ऑप्शन आपका ए बी का रेशियो 2:3 दे रहा है और यहाँ भी है क्या 2:3, ये भी आंसर हो सकता है। तो अभी 2 आंसर आपके मिल गए हैं, तो 2 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं प्रक्रिया क्या है। बी और सी का रेशियो क्या है, बी सी का रेशियो क्या है 4:5 है, तो बी सी का रेशियो 4:5 किसके होंगे। क्या ये बी सी का रेशियो, ये जो बी सी है, बी सी का रेशियो 4:5 है, नहीं है। ये काटेंगे, इससे इसको काटेंगे तो 4:5 होंगे, नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, तो होंगे क्या, देखिए इसको काटेंगे तो 4:5 हो जाएंगे। कर देते हैं, 3 से काटते हैं, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15, तो 3 से 3 चौके 12 और 3 पचे 15, तो क्या हो रहा है, ये 4:5 आपके हो रहा है। यहाँ बी सी का रेशियो 4:5। आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं और ऑप्शन से आप जब देखिएगा तो बहुत फास्ट तरीका से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप इसके दूसरे तरीका को भी देख सकते हैं। कहता है ए अनुपात बी अनुपात क्या दे रखा है, सी दे रखा है 2:3 है और यहाँ दे रखा है 4:5 ये क्वेश्चन है। तो जहाँ पे आपका खाली जगह है, जहाँ पे खाली जगह है, जहाँ पे वहाँ पे घेर दीजिए, ये खाली जगह है और ये क्या है, खाली जगह है। तो खाली जगह वाले को हम घेर देंगे और बगल वाले में इसके बगल वाले को रखेंगे। ये जहाँ पे खाली है वहाँ पे किसको रखेंगे, 3 को, और इसके जगह पे क्या रखेंगे, बगल वाले को, ना ऊपर ना नीचे, बगल वाले को रखेंगे। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 4, आप गुना कर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, आप 5 तिया 15, तो आपकी रेशियो क्या आ रहा है 8:12:15 आपके आंसर। आप एक और तरीका है, ये सेकेंड मेथड हो गया आपके, ये सेकेंड हो गए। एक थर्ड मेथड आपको और दे रहे हैं, थर्ड मेथड आप ऐसे भी बना सकते हैं। कहता है ए और बी का रेशियो क्या दे रखा है, ए और बी का रेशियो क्या है 2:3 है और बी और अनुपात सी का रेशियो क्या है 4:5, 4:5 है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बी कॉमन है, यहाँ पे आप देखिएगा तो बी और बी क्या है, कॉमन है। तो बी और बी को क्या करेंगे, सेम कर देते हैं, दोनों जगह बी कॉमन है तो सेम करेंगे। तो इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएंगे, बी और बी सेम हो जाएंगे। तो बी सेम हो गए तो ए का वैल्यू क्या आ रहा है, ए का वैल्यू 4 दूनी 8, बी का वैल्यू आ रहे हैं, बी का वैल्यू 4 तिया 12, 4 तिया, और सी का वैल्यू क्या है 5 तिया 15, तो सी का वैल्यू 5 तिया 15। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं क्वेश्चन को, बट सबसे आसान रहेगा कि आप शॉर्ट मेथड में बनाएं, ऑप्शन से बनाएं। हम देख लेंगे ए बी का रेशियो किसका 2:3 आ रहा है, तो ए बी का 2:3 जिनका आएगा, 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, तो 2 ऑप्शन में तो फिर लास्ट वाला को चेक करें 4:5, बी सी का रेशियो 4:5 किनका आ रहा है, तो उसको हम उस तरीका से बना लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन अक्सर एनटीपीसी, रेलवे, बैंक, एसएससी में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, और इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे बना पाइएगा, तो आइए ध्यान देते हैं। बहुत ईजी है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। देखिए आपको शॉर्ट मेथड बता रहे हैं और इससे भी फास्ट मेथड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कहता है अगर पेट्रोल की कीमत 12.5% बढ़ा दिया जाए, तो पेट्रोल की कीमत है तो 12.5% को पहले आप फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए, तो 12.5% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/8। 12.5% की वैल्यू आप जानते हैं 1/8 होती है। तो पेट्रोल की कीमत 12.5% बढ़ा दी, तो पहले पेट्रोल की कीमत क्या थी, पहले पेट्रोल की कीमत 8 थी, पहले पेट्रोल की कीमत क्या थी 8 थी। अब 1 की वृद्धि हो गई तो अब पेट्रोल की कीमत क्या हो गई, आपकी कीमत क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। पेट्रोल की कीमत पहले 8 थी, अब क्या हो जाएगी 9। तो देख लेते हैं प्राइस क्या होगा, प्राइस
पहले प्राइस क्या थी पेट्रोल की 8 थी, अब क्या हो गई 9 हो गई। तो प्राइस का उल्टा क्या होता है खपत। कहता है प्राइस का उल्टा क्या होता है खपत। प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो खपत आपका क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो खपत प्राइस का उल्टा खपत, खपत क्या होगा 9 से 8 हो गया। तो कहता है खपत में कितना % की कमी हुई। खपत में कितनी की कमी हुई, पहले 9 kg चीनी खाते थे अब 8 kg चीनी खाते हैं। तो खपत में कितनी की कमी हुई, खपत में 1 की कमी हुई है। किस पर 9 पर। तो 1/9 क्या हो जाएगा गुने 100। 1/9 होता है 11.11%। आप ऐसे क्वेश्चन को सोच सकते हैं। देखिए एक तरीका और है, आप बहुत सारे बुक में ऐसे भी देखेंगे लिखा हुआ क्या रहता है वहाँ पे देख लेंगे। कहता है पेट्रोल की कीमत 12.5% बढ़ गया। तो पेट्रोल की कीमत 12.5% बढ़ गया। 12.5% की वैल्यू क्या हो गई 1/8। पहले प्राइस क्या था पेट्रोल का 8 था, अब प्राइस क्या हो गया 9 हो गया। पेट्रोल की कीमत पहले प्राइस 8 थी अब 9 हो गई। तो पेट्रोल की प्राइस में कितनी की वृद्धि हुई है, प्राइस में मूल्य में 8 से 9 हो गया। तो पेट्रोल की प्राइस 8 से 9 हो गया तो खपत इसका उल्टा होगा। तो खपत में कितनी की कमी होगी, मूल्य में अगर वृद्धि होगी तो मूल्य में अगर वृद्धि हो रही है तो खपत में कमी हो। तो खपत में कितनी की कमी हुई है, तो खपत में 1 की कमी हुई है। किस पर होगी 9 पर 1/9। और गुणे क्या कर लेंगे 100। तो आप किसका आंसर आएगा 11.1/9%। यह आपका आंसर हो गया। एक तरीका और हम दे रहे हैं आप वहाँ पे समझेंगे, इससे भी फास्ट है थोड़ा, आप ऐसे सोच लें। 12.5% की वृद्धि हो रही तो 12.5% की वैल्यू क्या होती है 1/8। 1/8 होते कहता है खपत में कितने % की कमी करें। कमी करेंगे तो 1/8 से कम क्या होता है 1/8 से कम होता है 1/9। एक ही नीचे आइए 1/8 से कम, बस एक स्टेप नीचे 1/8 से कम होता है 1/9 और 1/9 का वैल्यू क्या होता है 11.11%। आप जानते हैं आप क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। चल आइए क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को आप ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा फास्ट बनेगा और ऑप्शन से ही ज़्यादा सटीक में बनते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में अगर आप डिटेल से बनाइएगा तो बहुत टाइम टेकन कर जाएगा। तो हम आइए आपको डिटेल से भी बना के बताते हैं और शॉर्ट में भी बताएं। शॉर्ट में आप ऑप्शन से देखिए क्वेश्चन बहुत फास्ट बनेंगे। आइए ऑप्शन से देख लेते हैं। देखिए आप क्या करिए ऐसे वाले क्वेश्चन में आप ऑप्शन से देखिए। देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या ए अनुपात क्या है बी है। तो ए अनुपात बी है तो हम पहले क्रॉस कर लेते 3 दूनी 6। देखिए यहाँ पे करिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये आया आपका 6 और कहता है 3 एकम 3, ये क्या होगा 3 होगा। क्या हो गए 3 हो गए। दोनों का रेशियो देखिएगा तो दोनों का रेशियो क्या होगा 2 अनुपात क्या होंगे 2 अनुपात क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए और बी का रेशियो क्या आ रहा है, ए और बी का रेशियो हो रहा है 2 अनुपात 1। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन का ऐसा कौन सा टर्म है, ऑप्शन का ऐसा कौन सा टर्म है जिसमें ए और बी का रेशियो 2 अनुपात 1 आ रहा है। 2 अनुपात 1 कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए और बी का रेशियो 2 अनुपात 1 आ रहा है। तो 2 अनुपात 1 देखेंगे क्या ये ए और बी है, ए और बी का रेशियो क्या 2 अनुपात 1 होंगे। 2 से काट लेते ये क्या हो रहा है 2 अनुपात 3 हो रहा है, ये 2 अनुपात 3 हो रहे हैं। अगर आप इसको देखिएगा तो ये आप 24 दूना 48, ये 2 अनुपात 1 हो रहे हैं। क्या ये 2 अनुपात 1 होंगे, नहीं होंगे। ये 2 अनुपात 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 2 अनुपात 1 नहीं हो रहे हैं। क्या ये 2 अनुपात 1 होंगे, तो ये भी 2 अनुपात 1 आपके नहीं हो रहे। ये 2 अनुपात 5 से काट लिए, 5 छक्के 30 और 5 सत्ते 35, तो ये 2 अनुपात 1 नहीं हो रहे। तो 2 अनुपात हैं क्या, तो 2 अनुपात आपका क्या है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। तो आप क्वेश्चन में ऐसे भी सोच सकते हैं, लास्ट वाला भी मिला सकते हैं, देखिए 5 दूनी 10, आप मिला 5 दूनी 10 और इसको क्रॉस गुना करिए 3 दूनी 6 और 7 एकम 7, यहाँ क्या होगा 7 अनुपात 6। तो 7 अनुपात 6 किसका रेशियो है, डी और सी का रेशियो है। तो डी और सी यानी सी और डी का रेशियो क्या आ रहा है, सी और डी का रेशियो है 6 अनुपात 7 आ रहे हैं। तो हम ऑप्शन में देख लेंगे सी और डी का रेशियो किसका 6 अनुपात 7 है। क्या ये 6 अनुपात 7 है, नहीं है। 6 अनुपात 7 है ये, तो 6 अनुपात 7 ये आंसर हो सकते हैं। 6 अनुपात 7 है, नहीं है। क्या ये 6 अनुपात 7 है, तो 4 से काट के देखिएगा तो ये 6 अनुपात 7 नहीं होंगे। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। आप इसको डिटेल से भी कर पाइएगा, डिटेल से आप ऐसे इसको समझिए।
देखिएगा ए और बी का रेशियो क्या दे रखा है, ए और बी का रेशियो आपको देखिएगा तो 2:1, ए और बी का रेशियो क्या आया है 2:1। और देखिएगा बी सी का रेशियो क्या है, तो बी सी का रेशियो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और इसको क्रॉस कर लीजिए, क्रॉस कर लिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पे 1 बचा है तो 5 एकम 5, तो क्या आ गया बी सी का रेशियो क्या है, बी सी का रेशियो देख रहे हैं, बी सी का रेशियो 4:5 आ गया। और यहाँ पे देखिए सी डी का रेशियो भी निकालें, सी डी का रेशियो क्या है, सी डी का रेशियो, सी और डी का रेशियो क्या है 6:7 है, तो 6:7 है, तो इसको आप बेसिक से ले जा सकते हैं। तो बेसिक से कैसे बनाएंगे, तो आप देखिएगा दे क्या रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का रेशियो निकालना है। तो ए बी क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है 2:3, सॉरी ए बी क्या दे रखा है 2:1 दे रखा है, बी सी क्या दे रखा है, बी सी दे रखा है 4:5 और सी डी क्या दे रखा है, सी डी दे रखा है आपका 6:7 दे रखा है। 6:7 दे रखा है, तो जहाँ पे खाली है, तो जहाँ पे खाली है तो यहाँ खाली है और यहाँ भी क्या है खाली है, यहाँ भी खाली है और यहाँ भी क्या है खाली है, और यहाँ भी खाली है और यहाँ भी खाली है। तो पहले बक्से को फुल फिल कर दिए, तो बक्से को फुल फिल करने के बाद बगल वाले में किसको रखेंगे, जो खाली बक्से में किसको रखेंगे, जहाँ खाली है बक्से, जहाँ खाली है वहाँ बगल वाले को रखिए, जहाँ खाली है वहाँ बगल, यहाँ पे 1 रखिए, यहाँ पे 1 रखिए, इसके बगल में आप 5 रख लीजिए, इसके बगल में क्या है 5 है, तो खाली वाले जगह पे 5 रख लीजिए, ये खाली वाले जगह पे क्या रखिएगा 4 रख लीजिए, ये खाली वाले जगह पे 6 रख लीजिए, इसके बगल में भी क्या आएगा 6 आएगा। तो आप यहाँ पे कल 7×5 = 35, यहाँ देखिए 7×5 = 35, 6×5 = 30, 6×4 = 24 और इसको गुना करिए तो क्या हो जाएंगे 48। तो आपका रेशियो बना 48:24:30, तो आपका ये आंसर आ गया। तो आप समझिए, तो आपका ये आंसर हो गया। और आप देखिएगा कि आंसर आपके क्या आ रहे हैं, बी आ रहे हैं। तो चलिए आप इस तरीका से क्वेश्चन को डील करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं और 7 को बनाने की कोशिश। अगर 7 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, अगर चीनी की कीमत 20% की कमी हो जाए, चीनी की कीमत में कितना % की कमी हो जाए, 20% की कमी हो जाए, तो पहले 20% को आप फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। तो 20% को आप जब फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो क्या हो जाएंगे 1/5 हो जाएगा। 20% को फ्रैक्शन में तोड़िए तो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएंगे। तो चीनी की कीमत में कमी हुई है। तो पहले चीनी की कीमत क्या थी, तो पहले चीनी की कीमत 5 थी, पहले चीनी की कीमत क्या थी 5 थी। अब 1 की कमी हो गई तो अब चीनी की कीमत क्या हो गई 4 हो गई। पहले चीनी की कीमत 5 थी, 1 की कमी हो गई है तो अब चीनी की कीमत क्या हो गई 4 हो गई। तो प्राइस क्या हो गया, प्राइस देखेंगे यहाँ पे, प्राइस जो है पहले 5 था, प्राइस पहले 5 था, अब प्राइस कितना हो गया 4 हो गया। प्राइस 5 से क्या हो गया है 4 हो गया। तो प्राइस 5 से 4 हो गया है और कहता है तो व्यक्ति 5 किलोग्राम चीनी अधिक खा पाता है, 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है अगर उसका खर्च स्थिर हो। खर्च क्या हो स्थिर हो। तो कहता है चीनी का प्रारंभिक खपत क्या होगा, चीनी का प्रारंभिक खपत आपको निकालना है। तो चीनी का मूल्य, चीनी का जो प्राइस था वो पहले 5 था, 5 रुपया था, अब चीनी का प्राइस क्या हो गया 4 रुपया हो गया। तो चीनी के प्राइस में कमी हुई है। तो चीनी के प्राइस में कमी हुई तो खपत क्या करेंगे, खपत चीनी के प्राइस का उल्टा होता है। चीनी के प्राइस का उल्टा क्या होता है खपत होता है। तो खपत क्या हो गया 4 से 5, खपत क्या हो गया 4 से 5 हो गया। अगर प्राइस घटेगी, प्राइस घटेगी तो चीनी का खपत क्या होगा बढ़ेगा। यानी प्राइस का उल्टा क्या होता है, प्राइस देखिएगा, प्राइस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है खपत, खपत होता है। यानी कि प्राइस आपका बढ़ेगा तो खपत आपका घटेगा और खपत बढ़ेगा तो प्राइस आपका घटेगा। तो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। इसी प्रकार करते हैं, प्राइस अगर 5 से 4 हो गया तो खपत 4 से क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो कहते तब तो खर्च अपरिवर्तित रहेगा। देखिएगा खर्च क्या है यहाँ पे, देखिए कहता है खर्च स्थिर है। तो खर्च देख लेते हैं स्थिर है कि नहीं है। 6×5 = 20, यहाँ पे देखिए 20 है, यहाँ भी क्या है 20 है। यानी खर्च आपका क्या है अपरिवर्तित है। खर्च अपरिवर्तित तभी होता है जब आप प्राइस का उल्टा क्या कर दीजिएगा खपत, प्राइस का उल्टा खपत कर दीजिए, तब जाके आपका खर्च क्या होगा अपरिवर्तित होगा। देखिए दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो कहता है खपत में कितना % की कमी आई है, या कहता है खपत में कितना किलोग्राम की कमी की है। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं पहले खाते थे कितना केजी 4 केजी, आप खाते हैं 5 केजी। तो खपत में कितनी की वृद्धि हुई है, तो खपत में वृद्धि कितनी की हुई है 4 से 5 हो गया। खपत कितना हो गया, यहाँ पे देखें खपत क्या हो गया, खपत 4 से 5 हो गया। तो खपत में कितनी की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई है और वृद्धि कितनी केजी की है 5 केजी की। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 5 केजी। कहता है प्रारंभिक खपत क्या होगा, प्रारंभिक खपत क्या है 4 है।
4 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, 4 × 5 कितना होगा, 20 kg। आंसर आपके क्या आ जाएंगे, 20 kg। आंसर क्या हो जाएंगे आपके, 20 kg। तो खपत में 1 की वृद्धि हुई है 5 kg की, तो प्रारंभिक खपत क्या हो जाएगी, 20 kg की। आप बना सकते हैं क्वेश्चन को ऐसे भी। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। आइए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 को हम कैसे डील करेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। अगर पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है और महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि, महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि हो रही है और कुल वृद्धि कितनी है, 6720 रुपया हो जाती है, तो पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछे जाते हैं और देखिएगा बहुत सारे किताब में भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एग्जाम में भी, एसएससी में भी पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन को डील करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे समझेंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, हम हिट एंड ट्रायल मेथड ले रहे हैं, वहाँ से इस क्वेश्चन को समझेंगे। कहता है एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 6000 है। एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 6000 है। 6000 है। कहता है कि पुरुषों में मेल में आप कितने % की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है और फीमेल में 15% की वृद्धि हो रही है, यानी 10% की वृद्धि हो ही रही है, प्लस 5% क्या है, एक्स्ट्रा है। अगर जनसंख्या में 5% का वृद्धि हुआ होता, जनसंख्या में अगर 10% का वृद्धि हुआ होता, कहता है मेल में 10% की वृद्धि हुई है, फीमेल में 15% की वृद्धि है। कहता है अगर जनसंख्या में 10% का वृद्धि हुआ होता, जनसंख्या कितनी है, 6000 है, और 6000 में अगर 10% का वृद्धि हुआ होता, तो 6000 का आप कर लीजिए 10%। देखिए यहाँ पे 6000 का 10% 1/10, मानी वृद्धि कितनी की होती, 600 की होती। और जनसंख्या में कहता है कि जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती तो 600 की वृद्धि होती, मगर वृद्धि कितनी की हुई है, तो वृद्धि हुई है, पहले जनसंख्या क्या थी, 6000 थी, अब क्या हो गई, 6720 हो गई। जनसंख्या में कितनी की वृद्धि हो रही है, 720 की वृद्धि हुई है। जनसंख्या में कितनी की वृद्धि हो रही है, 720 की। यहाँ पे देखेंगे जनसंख्या में कितनी की वृद्धि, पहले जनसंख्या कितनी थी, 6000 थी, अब हो गई कितनी, 6720 हो गई। जनसंख्या में कितनी की वृद्धि हुई, 720 की वृद्धि हुई है। तो 720 की वृद्धि हुई है, हम मेरे अनुसार वृद्धि कितना है, 10%, यानी 600 है, पर वृद्धि कितनी हुई है, 720 की। वृद्धि कितनी की हुई है, 720 की हुई है। तो वृद्धि अभी भी कितना एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो एक्स्ट्रा बचा हुआ 120। वृद्धि कितना एक्स्ट्रा, 120 एक्स्ट्रा बचा कितना है, 5%, यानी 5% की वैल्यू क्या हो गई, 120। तो 1% की वैल्यू आप निकालिएगा तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24। 1% की वैल्यू 24 हो जाएगी। तो फीमेल क्या हो जाएंगे, फीमेल होते अपने आप में 100% फीमेल की जनसंख्या क्या होगी, तो लिखा देते हैं 100%, क्या हो जाएगी 24। फीमेल की जनसंख्या क्या होगी, 2400। तो फीमेल यहाँ पे देखेंगे तो फीमेल की जनसंख्या क्या आ रही है, फीमेल 2400 हो गया, फीमेल 2400 हो गया। तो मेल कितने होंगे, तो मेल कितने होंगे, तो 6000 में 2400 घटा दीजिएगा तो आपके क्या हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे। फीमेल 2400 हो गए तो मेल आपके कितने हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे आपके 3600। मेल कितने हो जाएंगे, 3600, तब का आंसर हो जाएंगे, ये आपका आंसर आ गया। चलिए ये आपके आंसर आ गए हैं। देखेंगे क्वेश्चन को, देखिए इसको दूसरे तरीका से भी आप बना सकते हैं। तो देखिए दूसरे तरीका से कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे ध्यान देते हैं। आप इसको मिक्सर एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका क्या है कि मिक्सर एलिगेशन में कहता है कि एलिगेशन से बताते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। कहता है मेल में 10% की वृद्धि हुई है, मेल में 10% की वृद्धि हुई है, तो फीमेल में कितना % की वृद्धि हुई है, तो फीमेल में 15% की वृद्धि हुई है। और कहता है कुल मिला के कितना की वृद्धि हुई है, तो कुल मिला के वृद्धि कितना की वो समझ लेते हैं। देखिए पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी, 6000 थी, पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, 6000 थी, अब हो गई कितनी, 6720 हो गई। अब शहर की जनसंख्या क्या हो गई, 6720 हो गई। तो कहते हैं जनसंख्या में कितनी की वृद्धि हुई है, 720 की वृद्धि हुई है। 720 की वृद्धि किस पर, 6000 पे, तो 6000 पे। अब प्रतिशत मिलाने के लिए क्या करें, गुना 100 कर लेते हैं, गुना 100। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से काटेंगे क्या हो गया,
कितना परसेंट हो जाएंगे 12% की। कुल जनसंख्या में कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है, कुल जनसंख्या में 12% की वृद्धि हो रही है। कहता है मेल में 10% की वृद्धि हुई है, फीमेल में 15% की वृद्धि हुई है, और कुल जनसंख्या में कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, कुल जनसंख्या में आपका 12% की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे देखिए मेल और फीमेल की दोनों की जनसंख्या का अनुपात आ जाएगा। तो आएगा कैसे, तो बड़ा में से छोटा घटे, तो बड़ा क्या है अभी, बड़ा वैल्यू अभी आपका 12 है, तो बड़ा वैल्यू 12 है, 12 में से 10 घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा 2%। और यहाँ देखिए 15 में से 12 घटा लीजिए कितना हो जाएगा 3%। रेशियो देखिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको काटिएगा तो क्या होगा 3 अनुपात क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो कहते कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या क्या आ गई यहाँ पे 3 2 5, कुल जनसंख्या कितनी हो गई 5, मर्दे रखा है कितनी 6000, क्या दे रखिए 6000। 1 यूनिट की वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1200, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1200, 5 यूनिट की वैल्यू 6000, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1200 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1200 हो जाएगी, तो बोलेगा मेल कितने होंगे, तो मेल आपके कितने यूनिट है 3 यूनिट, 3 यूनिट में क्या करें 1200 से गुना कर दें, 1200 से गुना कर दीजिए, 12 3600 आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके मेल हो जाएंगे 3600। अब फीमेल निकालना है, फीमेल आपको निकालना है, फीमेल कितने यूनिट है 2 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 1200, 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 यूनिट की वैल्यू 1200 से गुना कर दीजिएगा, इसमें 1200 से गुना कर क्या हो जाएगा आपका 2400, आपका 2400 आंसर। तो मेल फीमेल की आंसर क्या आ गया आपका आंसर 3600 और 2400 आंसर आ गया। आप इसको दूसरे तरीक़ा से भी देख सकते हैं, आप इसमें बेसिक भी लगा सकते हैं, एक्स मान के भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन एक्स मान के बनाइएगा, तो इसके लिए अभी 2 मेथड दिए हैं, तीसरा मेथड फिर कभी आपको बताएंगे। तो आइए 2 मेथड से देखें क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। किसी निश्चित धनराशि 2 वर्षों में, ये वर्षों है, कहता है कि 2 वर्षों में, कहता है किसी एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में अपने का 25/16 गुना हो जाती है। कितनी हो जाती है 25/16 गुना हो जाती है 2 वर्षों में। तो पहले मूलधन कितना था, तो मूलधन 16 था, हो कितनी गई है मिश्र धन कितना हो गया 25 हो गया, कितने वर्षों में 2 वर्ष में हुई है। तो 2 वर्ष में हुए तो रेट कहता है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आपको कहता है रेट प्रतिशत आपका क्या होगा, रेट प्रतिशत आपको निकालने के लिए रेट परसेंट निकालना है। कहता है कोई धनराशि 16 से 25 हो जाती है 2 वर्षों में, तो रेट प्रतिशत क्या होता है, रेट प्रतिशत हमेशा 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है 1 वर्ष का, 1 वर्ष का निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे 2 वर्ष में 16 से 25 हो गई, तो 1 वर्ष में लाने के लिए क्या करेंगे रूट अंडर, 16 से 25 हो गई, 4 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 4 से 5 हो गए, कितना का ब्याज लगा है 1 का ब्याज लगा है, किस पर 4 पर, अगुण ने क्या कर लेंगे 100, यानी कितना हो जाएगा आपका 25 पर। आपके आंसर क्या आएंगे 25, ये आपका आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं आपका। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, कहता है एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में अपने का 25 गुना हो जाती है। कोई कहता है कि कोई निश्चित धनराशि जो है ना 5 वर्षों में क्या हो जाती है 25 गुना हो जाती है। मान लेते कोई धनराशि है और ये धनराशि न 5 वर्ष जब होंगे 5 वर्ष में 25 गुना हो जाती है, और कहता है यही धनराशि 7 वर्षों में, कितने वर्षों में 7 वर्षों में कितनी हो जाती है 36 गुना हो जाती है। तो कहता है कि आप रेट प्रतिशत निकालें, रेट प्रतिशत निकालना है। तो रेट प्रतिशत अभी जस्ट बताएं, देखिए 5 वर्षों में हो रही है इतना, और यही धनराशि 7 वर्षों में कितना हो गया 7 वर्षों में कितना हो गया 36 हो गए। तो बीच का अंतर देखें कितना वर्ष है, बीच का अंतर देखें तो 2 वर्ष है। तो हम कह सकते हैं कोई धनराशि 2 वर्ष में 25 से क्या हो जाती है 36 हो जाती है। कितने वर्ष में 2 वर्ष में हो रही है। तो रेट परसेंट हम कितने वर्ष का होता है 1 वर्ष का होता है, रेट परसेंट आपका 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष में लाने के लिए क्या करें रूट अंडर कर दीजिए, रूट 5 से क्या हो गया 6 हो गया। कितने का ब्याज लगा 1 का ब्याज लगा, किस पर 5 पर, गुने क्या कर लेंगे 100, कितने आ जाएंगे 20%। आपका आंसर आ जाएंगे 20%। आइए आपका आंसर आ गया 20%, आपका ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि 19 पे पावर क्या दे रखा है 19 पे पावर 200 है, अगर इसको 18 से भाग दें, कितना से भाग देंगे 18 से भाग देंगे। तो कहता है कि 18 से भाग देने पर आपका शेषफल क्या होगा। तो शेषफल आपको निकालना है, तो शेषफल निकालना है। तो अगर 19 में 18 से भाग दीजिएगा, तो 19 में 18 से जब भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या आएंगे, शेषफल 1 आएगा।
19 में 18 से भाग दें तो शेषफल क्या है 1, 1 पे पावर क्या है 200, 200 बटा क्या लिख ले 18, 18 लिख ले। तो 1 पे पावर 200 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 बटा क्या लिख सकते हैं 18। किसी संख्या में 1 है, 1 में 18 से भाग दिए शेषफल क्या होंगे 1 ही होंगे, शेषफल क्या होंगे 1 होंगे। क्योंकि ऊपर वाला क्या है अंश, क्या है अंश जो है हर से क्या है छोटा है, अंश अगर हर से छोटा हो तो अंश वाला ही आपका क्या होगा शेषफल होगा, तो शेषफल आपके क्या होगा 1 होगा। कि फैक्टोरियल इतना में देखिए फैक्टोरियल 999 है, फैक्टोरियल 999 है, अगर 999 में 999 से आप भाग देंगे तो कहता है कि शेषफल आपका क्या होगा। जब फैक्टोरियल आप लिख रहे होते फैक्टोरियल 999 का मतलब क्या हो गया, आप लिखिए 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 और इसको आप मल्टीप्लाई करते जाइए कहाँ तक 999 तक। तो ये आपका फैक्टोरियल 999 का मीनिंग हो गया। और इसमें कितना से भाग दे रहे हैं, इसमें भाग दे रहे हैं 999 से, कितना से भाग दे रहे हैं 999 से भाग दे रहे हैं। जब इसको और इसको काटिएगा तो शेषफल क्या होगा 999 से 999 कैंसिल हो जाएंगे, तो शेषफल क्या हो जाएगा 0 होगा। तो शेषफल 0 होगा, 0 में आप किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 0 में आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, 4 से मल्टीप्लाई करिए, 0 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आना है आपको, आपका क्या आएगा 0, और 0 में 999 से भाग दीजिएगा फिर, तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या होंगे 0 होंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। हर पार्ट में क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपको आते रहेंगे, हर पार्ट में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे पार्ट आप रेंडमली कर पाइएगा और शॉर्ट तरीका से कर पाइएगा। तो आप बने रहें और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से हर पार्ट आपका रोज़ आते रहेगा और रोज़ आप नए नए क्वेश्चन को बनाना सीख पाइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, धन्यवाद।